पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? क्या बेटी सचमुच घर की लक्ष्मी होती है? जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन क्या ये केवल एक आशीर्वाद है या इसके पीछे सनातन धर्म का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटी सी बेटी पूरे घर का वातावरण कैसे बदल देती है? जहाँ पहले सन्नाटा होता है, वहाँ उसकी खिलखिलाहट गूंजने लगती है। जहाँ पहले केवल काम और जिम्मेदारियां होती हैं, वहाँ अब हंसी, खेल और अपनापन आ जाता है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे घर में ऐसी ऊर्जा भर देती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। शायद इसी अनुभव ने हमारे पूर्वजों को ये कहने के लिए प्रेरित किया, बेटी लक्ष्मी समान है। लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ केवल धन है, लेकिन शास्त्रों में लक्ष्मी का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक बताया गया है। जहाँ प्रेम हो, वहाँ लक्ष्मी। जहाँ शांति हो, वहाँ लक्ष्मी। जहाँ सम्मान हो, वहाँ लक्ष्मी। जहाँ परिवार एक दूसरे का साथ दे, वहाँ भी लक्ष्मी का ही वास माना गया है। इसलिए जब किसी घर में बेटी आती है तो उसका अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं होता। उसका अर्थ होता है घर में प्रेम का बढ़ना, संस्कारों का बढ़ना और परिवार का एक दूसरे के और अधिक निकट आना। एक राजा की कथा। पुराने समय की बात है। एक राजा के पास अपार धन था, महल था, हाथी थे, घोड़े थे, सैनिक थे, लेकिन उसके महल में खुशियां नहीं थीं। एक दिन एक महात्मा उसके महल में आए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, तुम इतने उदास क्यों हो? राजा बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे महल में आनंद नहीं है। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस घर में केवल धन हो, वह महल हो सकता है, लेकिन जिस घर में प्रेम हो, वही घर बनता है। कुछ वर्षों बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। धीरे धीरे पूरा महल बदलने लगा। राजा पहले से अधिक विनम्र हो गया। रानी के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। सेवक भी पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे। एक दिन वही महात्मा फिर आए। उन्होंने राजा से पूछा, अब बताओ, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? राजा अपनी बेटी को गोद में उठाकर बोला, अब समझ आया, ईश्वर ने मुझे धन नहीं, अपनी कृपा दी है। बेटी पिता को बदल देती है। बहुत से पुरुष जो बाहर की दुनिया में कठोर दिखाई देते हैं, अपनी बेटी के सामने बिल्कुल बदल जाते हैं। वही व्यक्ति जो किसी के सामने भावुक नहीं होता, अपनी बेटी के एक आंसू से बेचैन हो जाता है। वही व्यक्ति जो पूरे संसार से लड़ सकता है, अपनी बेटी की मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये परिवर्तन केवल भावना नहीं, बल्कि प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। क्यों कहा जाता है कि बेटी सौभाग्य लाती है? भारतीय परंपरा में यह विश्वास रहा है कि जब परिवार में प्रेम, सम्मान, सेवा और सदाचार बढ़ते हैं, तो घर का वातावरण भी बदल जाता है। और जब एक बेटी ऐसे संस्कारों के बीच बड़ी होती है, तो वह उन मूल्यों को आगे भी लेकर जाती है। इस दृष्टि से कहा गया कि बेटी केवल वर्तमान नहीं, भविष्य का भी निर्माण करती है। एक सच्ची घटना जैसी प्रेरक कहानी। एक गरीब किसान था, उसकी केवल एक बेटी थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, काश तुम्हारा बेटा होता। किसान मुस्कुरा देता। वह अपनी बेटी को पढ़ाता रहा। समय बीता, बेटी डॉक्टर बनी। उसने न केवल अपने माता पिता का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव के गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज करना शुरू किया। एक दिन वही लोग जो कभी किसान पर हंसते थे, उसके घर आए और बोले, तुम सच कहते थे, बेटियां बोझ नहीं, सबसे बड़ा आशीर्वाद होती हैं। समाज बदल रहा है। आज बेटियां वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, न्यायाधीश हैं, सैनिक हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, देश चला रही हैं, परिवार संभाल रही हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। यही सनातन संस्कृति का वास्तविक संदेश भी है। सम्मान गुणों का करो, लिंग का नहीं। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है। यदि बेटी इतनी महान मानी गई है, तो फिर कुछ परिवारों में उसके जन्म पर खुशी क्यों नहीं मनाई जाती? ऐसी सोच कैसे बनी? क्या ये वास्तव में धर्म की शिक्षा है
या समय के साथ समाज में आए एक गलत धारणा। अगले भाग में हम इसी भ्रम को दूर करेंगे। हम जानेंगे क्या वास्तव में शास्त्रों ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद किया है, और इस प्रश्न का उत्तर शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। क्या शास्त्रों ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद किया? सदियों से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। क्या सनातन धर्म में पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व दिया गया है? बहुत से लोग बिना शास्त्र पढ़े ही इसका उत्तर हाँ दे देते हैं। लेकिन जब हम वेद, उपनिषद, पुराण और इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक बिल्कुल अलग चित्र सामने आता है। वहां हमें ऐसी महान स्त्रियां दिखाई देती हैं जिन्होंने ऋषियों को ज्ञान दिया, राजाओं को धर्म का मार्ग दिखाया और समाज को नई दिशा दी। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि समाज की कुछ पुरानी धारणाएं और शास्त्रों की मूल शिक्षा हमेशा एक जैसी नहीं होती। बेटी को पराया धन क्यों कहा गया? ये वाक्य आज भी कई घरों में सुनाई देता है। बेटी तो पराया धन है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई पिता अपनी बेटी को कभी पराया मान सकता है? नहीं। इस कहावत का मूल अर्थ यह नहीं था कि बेटी अपने माता पिता की नहीं है। इसका भाव ये था कि विवाह के बाद वह एक नए परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाएगी। समय के साथ इस वाक्य का अर्थ बदल गया और लोगों ने इसे गलत तरीके से समझना शुरू कर दिया। परंतु सच्चाई यह है, बेटी विवाह के बाद भी अपने माता पिता के प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद का उतना ही अधिकार रखती है। इतिहास की महान बेटियां। हमारे ग्रंथों में अनेक ऐसी महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने ज्ञान और चरित्र से पूरे समाज को प्रेरित किया। गागी ने विद्वानों के बीच गूढ़ दार्शनिक प्रश्न पूछे। मैत्रेयी ने धन से अधिक ज्ञान को महत्व दिया। सावित्री ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से अपने पति का जीवन वापस पाया। इन कथाओं का संदेश स्पष्ट है। ज्ञान, साहस और धर्म किसी एक लिंग की संपत्ति नहीं है। एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। एक दिन एक ऋषि से पूछा गया, श्रेष्ठ पिता कौन है? लोगों ने सोचा, वे कहेंगे जो अपनी संतान के लिए बहुत धन छोड़ जाए। लेकिन ऋषि ने कहा, श्रेष्ठ पिता वह है जो अपनी संतान को ऐसे संस्कार दे कि वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सके। ध्यान दीजिए, उन्होंने पुत्र या पुत्री नहीं कहा, उन्होंने संतान कहा। यही सनातन दृष्टि है। बेटी को क्या देना चाहिए? बहुत से माता पिता सोचते हैं, हम अपनी बेटी के लिए कितना धन जोड़ पाएंगे। लेकिन एक और प्रश्न पूछिए, क्या हमने उसे इतना आत्मविश्वास दिया है कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके? क्या हमने उसे शिक्षा दी? क्या हमने उसे सही और गलत का विवेक दिया? क्या हमने उसे यह विश्वास दिया कि यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? यही सबसे बड़ा उपहार है। एक छोटी सी प्रेरक घटना। एक पिता रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था। लोग हंसते थे, इतनी बड़ी हो गई, अब भी छोड़ने जाते हो? पिता मुस्कुराकर कहते, मैं उसे स्कूल नहीं छोड़ता, मैं उसे यह एहसास दिलाता हूँ कि उसके सपनों की राह में मैं उसके साथ हूँ। सालों बाद वही बेटी एक बड़ी अधिकारी बनी। जब उससे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी डिग्री नहीं, मेरे पिता का विश्वास था। जब बेटी सफल होती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, उसके शिक्षक गर्व महसूस करते हैं, उसका समाज प्रेरणा लेता है और आने वाली छोटी बच्चियां सोचती हैं, अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। यही कारण है कि बेटी की शिक्षा को समाज की शिक्षा कहा गया है। एक गहरी बात, बेटी को केवल सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं, उसे सक्षम बनाना भी आवश्यक है। क्योंकि सुरक्षा परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन सामर्थ्य जीवन भर साथ रहता है। इसलिए उसे पढ़ाए, उसे निर्णय लेना सिखाए, उसे आत्मसम्मान दीजिए, उसे यह मत सिखाए कि हमेशा चुप रहना है, उसे यह सिखाए कि सत्य और धर्म के लिए सम्मानपूर्वक आवाज उठानी चाहिए। अब एक अंतिम रहस्य, क्या सचमुच बेटी के आने से पिता का भाग्य बदल जाता है? क्या कुछ परिवारों में उसके जन्म के बाद हुए सकारात्मक परिवर्तन केवल संयोग होते हैं, या इसके पीछे कर्म, संस्कार और ईश्वर की कृपा का कोई गहरा संबंध है? श्रृंखला के अगले भाग में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे।
और अंत में एक ऐसा संदेश होगा जो हर पिता और हर बेटी के हृदय को छू जाएगा।